आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास एक बार फिर तनाजे में घिर गए हैं। एक खातून से रिश्ते को लेकर कुमार विश्वास की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि खातून किसी तरह के रिश्ते की बात से इनकार कर रही है, लेकिन उनके जरिए उठाए गए सवाल के भंवर में कुमार विश्वास फंस गए हैं। रिवायत के मुताबिक पार्टी कुमार विश्वास के बचाव में आ गई है। वहीं कुमार विश्वास सफाई देने के बजाय मीडिया को ही नसीहत दे रहे हैं। क्या मीडिया का कुछ हिस्सा आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ा हुआ है? क्या अहम मुद्दों से नजर हटाकर मीडिया केजरीवाल सरकार और उनके लीडरों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, या फिर केजरीवाल एंड पार्टी मीडिया के मुश्किल सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं? आज की इस बहस में हमारे स्टूडियो में है कांग्रेस लीडर नीतू वर्मा साहिबा, जो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सेक्रेटरी हैं। आम आदमी पार्टी से वाबस्ता समाजी कारकुन शबनम खान हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और दिल्ली विमेंस कमीशन की साबिक मेंबर जूही खान साहिबा भी हमारे साथ हैं। इनके अलावा हमारे साथ ओबी वैन के जरिए बहस में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के साबिक एमएलए कुलवंत राणा साहब। आप सभी का इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। आइए शुरू करते हैं खुली बहस। आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास एक बार फिर तनाजे में घिर गए हैं। आपकी खातून कारकुन के साथ ताल्लुकात के मामले में फंसे कुमार विश्वास ना तो दिल्ली खातून कमीशन के सामने पेश हुए और ना ही मीडिया में अपने ताल्लुकात के बारे में सफाई दी। अलबत्ता वो और उनकी पार्टी मीडिया पर जरूर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। आखिर पूरा मामला है क्या? आइए देखते हैं रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वजीर कानून जितेंद्र तोमर के बाद अब कुमार विश्वास पर संगीन इल्जामात लग रहे हैं। पार्टी की एक खातून कारकुन ने कुमार विश्वास के रिश्ते की अफवाहें गर्म हैं। हालांकि ये खातून कुमार विश्वास के साथ ऐसा कोई रिश्ता होने से इनकार कर रही हैं, लेकिन कुमार विश्वास की खामोशी इस खातून को इसके घर वालों की नजर में मशकूक कर रही है। खातून बार बार ये कह रही हैं कि अगर उनके और कुमार विश्वास के बीच कुछ नहीं है तो फिर कुमार विश्वास इसकी तरदीद क्यों नहीं करते? अरविंद केजरीवाल जी ने कल बयान दिया। अरविंद जी ने बोला कि हमारे घर वालों को बख्श दीजिए। कुमार विश्वास कह रहे हैं मेरी बच्चियां स्कूल जा रही हैं, उनसे क्रॉस क्वेश्चन किए जा रहे हैं। क्या उनकी बच्चियां बच्चे हैं, मेरे बच्चे बच्चे नहीं हैं? उनका परिवार परिवार है, मेरा परिवार परिवार नहीं है। कुमार विश्वास को जरा सी भी शर्म नहीं आ रही कि वो आके एक महिला का घर बचाए? उधर खातून वर्कर से ताल्लुक के बारे में कुमार विश्वास खुले अल्फाज में तरदीद करने की बजाय मीडिया को ही नसीहत दे रहे हैं। एक महीना पहले उस बच्ची ने रिपोर्ट की है और वो ट्रॉल्स आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। किसी का भी फोटो पोस्ट करते हैं, 4 आदमियों के फोन नंबर सहित उसने रिपोर्ट लिखवाई है। दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है? और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ट्वीट कर रहे हैं। तो अगर बीजेपी डर्टी माइंड डिपार्टमेंट ये सोचता है कि पहले वो किसी का फोटो पोस्ट करेगा, उसके बाद कोई उन्हें पकड़ेगा नहीं, दिल्ली पुलिस नाकारा रहेगी, और उसके बाद आप दिन भर खबर चलाएंगे, तो आपको ना तो खबर मिल पाएगी ना उस लड़की को न्याय मिल पाएगा। मैं आपके चैनल में काम करने वाली सारी आदरणीय महिलाओं से अनुरोध करता हूं और महिला हित के लिए जागृत सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि कृपापूर्वक उन नालायकों को पकड़ें, उन दरिंदों को पकड़ें जो इस तरह से किसी की चरित्र हत्या करते हैं, ऐसे पोस्ट फेसबुक पर लगाते हैं। मुतासिरा खातून ने खुद को बदनाम किए जाने की शिकायत खवातीन कमीशन से भी की, जिस पर खवातीन कमीशन ने कुमार विश्वास को नोटिस भेजा, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। हालांकि इस मामले में खवातीन कमीशन में भी इख्तलाफात साफ नजर आए। दिल्ली महिला आयोग, बिकॉज आई थिंक मिस्टर कुमार विश्वास इज एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। उनका तो इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हम और मिसेस सुधा टोकस जो इसको केस को देख रही हैं, हम 2 बैठे हुए थे और वो यहाँ की मेंबर हैं, पुरानी मेंबर हैं, और उनको शीला दीक्षित जी ने मेंबर बनाया था यहाँ पे। अभी उन्होंने ये इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, तो उनको वहाँ से बाकायदा प्लान करके भेजा गया कि तुम जाओ और ये करके आओ। कुमार विश्वास की चुप्पी कई सवालों को जन्म देती है। आखिर अपने को ईमानदार और साफ शफाफ कहने वाली पार्टी के एक लीडर को एक खातून से रिश्तों को लेकर इतना डर क्यों? क्या इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई सियासी साजिश तो नहीं हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, आलमी समय।
नाज़रीन, आप ये रिपोर्ट देखिए, जाहिर सी बात है पिछले कई दिनों से ये मामला मीडिया में काफी गर्म है और हर तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबका ये कहना है कि कुमार विश्वास की जो चुप्पी है वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को और बढ़ा रही है। लगता है कि कुछ है जिसकी पर्देदारी है। हमारे साथ मौजूद हैं शबनम खान साहिबा, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी पार्टी में ऐसा क्या हो रहा है कि एक के बाद दूसरा कोई ना कोई ऐसा तनाजा खड़ा हो जाता है, ऐसी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है जिसको लेकर पार्टी के ऊपर कीचड़ उछाले जाते हैं। क्या हुआ? कुमार विश्वास साहब क्यों इस बात की तरदीद नहीं कर रहे हैं? क्यों सामने आकर के ये नहीं कह रहे हैं कि उस औरत से उनका कोई नाता, कोई रिश्ता नहीं है? शबनम। फैसल भाई, उन्होंने कब मना किया है? कैमरा के सामने आपके 50 कैमरे आपने लगा रखे थे, उन्होंने कहा आपके सामने कि मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। उस लड़की ने भी कंप्लेंट में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि इस तरीके की कोई बात है या इस तरीके से कहीं उन्हें टॉर्चर किया गया कुमार विश्वास की तरफ से, या कोई रत्ती भर भी कुमार विश्वास की तरफ से उन्हें कोई तकलीफ हुई, ये लड़की ने भी नहीं कहा है। आप कहां कह रहे हैं कि चुप्पी है? जब भी मैंने तो खुद अपनी आंखों से आप सबको इंटरव्यू लेते देखा है, 50 कैमरा सामने थे, उन्होंने खुद कहा हमारा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। नहीं शबनम, आप सही कह रही हैं, उन्होंने ये कहा, लेकिन जो बात, जिस बात का मुतालबा कर रही है वो लड़की, जो बात डिमांड कर रही है कि अगर कोई ऐसी बात नहीं है, जाकर कहे, नहीं खुदा के घर जाकर क्या कहेगा? अगर वो मीडिया में वो जो बात हो रही है, आप जो कैमरा लगा रहे हैं सामने वो मीडिया ही है। आप ही सब लोग तो कैमरा लगाकर कुमार विश्वास भाई सबसे पूछ रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि कैमरा के सामने नहीं बोल रहे हैं। ये दो मुखी बातें मत करिए प्लीज। आपको उन्होंने आपके सामने कहा, अमेरिका जाने से पहले भी कहा, और उन्होंने कहा कि मेरा इस तरीके का कोई संबंध नहीं है। वो मुझे भैया देखिए चिट्ठी भी लिखी है, आपके सामने सारी चीजें बता रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं हुआ क्या है? तो फिर क्या हुआ है? क्या कुछ नहीं है? वो उनको भैया कह रही है, वो बेटा कह रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद स्टोरी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। स्टोरी है कि एक लड़की आती है, शिकायत करती है, कहती है कि मेरा फला आदमी ने, किसी शेट्टी ने फोटो डाल दिया है नेट पर। जी ठीक है, आपको समझ आ रहा है? सीधा सीधा अगर किसी ने किसी का फोटो अपलोड कर दिया और ये लिख दिया कि कुमार विश्वास की वाइफ ने उस औरत को जो फोटो में साथ है जाके रंगे हाथों पकड़ा, इस बात पे किस तरीके की बहस चला रहे हैं आप ये तो देखिए, बहस किस तरफ ले जा रहे हैं आप? बहस किस तरह की चला रहे हैं? शेट्टी नाम के आदमी को ढूंढने की कोशिश करी, पुलिस ने FIR दर्ज करी शेट्टी नाम के आदमी के खिलाफ कि शेट्टी आदमी कौन है जो इस तरीके की अफवाह फैलाने का काम कर रहा है। चलिए, शेट्टी कौन है ये नहीं पता चल रहा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडर कुलवंत राणा साहब है। जाहिर सी बात है, ये बात कुमार ने भी कई बार कही है, शबनम खान भी कह रही है कि 4 लोगों के नाम नामजद रिपोर्ट फाइल की गई 1-1.5 महीने पहले दिल्ली पुलिस के सामने, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन लोगों को नहीं पकड़ा। और उसके बाद जब ये तमाशा हो रहा है तो मीडिया ने भी वो सारे सवाल नहीं उठाए और कहीं ना कहीं कुमार विश्वास के कैरेक्टर को लेकर के मीडिया में बात होने लगी। कुलवंत राणा साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो बात शबनम कह रही हैं या जो बात कुमार विश्वास साहब पिछले कई दिनों से कह रहे हैं वो आपको सही लगती है, और इसका क्या जवाब है आपके पास कि दिल्ली की पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही है? कुलवंत जी। देखिए, मैं इसमें 2-3 बातें बोलूंगा। कोई भी बात जब जन्म लेती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। एक नंबर 2, ये जो बहन जी बैठी हैं, जूही खान जी बोलिए। जो जूही, तो जितने इनके बारे में बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से बहुत एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सफाई से जो बातें रख रही हैं उनकी वो ड्यूटी है, लेकिन कुमार विश्वास को ये कहने में क्या फर्ज है मीडिया के सामने कि ये मेरी बहन के समान है, मेरे इसके कोई संबंध खराब नहीं है और मेरे कार्यकर्ता के नाते इसके साथ रिश्ते हैं। ये सफाई थी। उसके बाद जिस व्यक्ति ने वो फेसबुक पर जो फोटो डाले हैं उसकी जांच और उसके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन मैं इसमें दूसरा पक्ष भी रखूंगा। महिला आयोग ने उनको बुलाया और महिला आयोग के सामने वो जाने की बजाय और इधर की बातें कर रहे हैं। महिला आयोग ने बुलाया तो उसको जवाब देना चाहिए और वो जवाब देना चाहिए उनको। नहीं, महिला कोई भी बातें ऐसे नहीं चलती किसी के बारे में। नेता तो बहुत सारे और दुनिया में देश में है, किसी और के बारे में क्यों नहीं चली? कोई ना कोई के पीछे कारण होगा। आपकी पार्टी में जो सांसद बलात्कार का केस, सुन आप पूरी बात भी उनको तो बाहर निकाल हमसे बीच में नहीं बोला। बाद में बात करिए। आप सुनने की आदत डाल ले पहले। कुमार विश्वास से अरे आप सुनने की आदत डालें, ये बीच में आप जो बीच में बोल रहे हैं ये भी आप गलत काम कर रहे हैं। आपको नियमों का पता नहीं है क्या? आपका मामला
आपका काम बीच में बोल करके दखलंदाजी करना है, ये आदत सुधार ले। आप पार्टी की जिम्मेदारी आ गई है। आप अपने भारतीय जनता पार्टी के कुलवंत राणा सुधारे। मैडम जी, आप महिला जरूर है, लेकिन महिला के साथ साथ आपकी मर्यादाएं भी है। भारतीय जनता पार्टी मर्यादा में पढ़ने का काम। जी कुलवंत जी, आपने बात आपके बीच में मैं नहीं बोला था, अपने मेरे बीच में ना बोले आप वक्तव्य रखेंगे तो थोड़ी ना आपको बोलने। आप अपने जब आपको बोलना होगा आप बोल लीजिए। तुम्हारा काम जो है ना वो बहुत जल्दी निपट जाएगा। तुम्हारे लोगों की चिंता करिए, आप निपटे निपटाए। आपको महिलाओं से कैसे बात करना है, आना चाहिए। एक नंबर का मैं कह रहा हूँ नहीं है महिलाओं से बात करने का। लेकिन आप संयम रखिए कुलवंत राणा जी, ऐसे बात ऐसा हो सकता है। और इसके बारे में जो है खबर है, ये महाशय की बात महिलाओं से बात करने का तरीका आना चाहिए। थोड़ी बात आज तक कितनी महिलाओं ने इज्जत की बात रखी है, किसके साथ संबंध है। कुलवंत जी, आपने अपनी बात कही। हमारे साथ कांग्रेस की लीडर नीतू वर्मा मौजूद है। नीतू जी से जानना चाहेंगे कि नीतू, जिस तरह की बात हो रही है, कहीं ना कहीं शबनम खान जो बात कह रही है उसमें दम तो है कि एक आदमी जो पब्लिक लाइफ में है, अगर वो इस तरह से सफाई देने लगा, रोज रोज आके सफाई देने लगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिस तरह का कि सेलिब्रिटी स्टेटस है कुमार विश्वास के साथ, या उनकी तरह के बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की चीजें करते हैं, पब्लिक लाइफ में है, कोई पॉलिटिक्स में है, कोई फिल्म में है, कोई ड्रामों में है, और उनके साथ इस तरह की तस्वीरें लड़कियां खिंचाती हैं। ये बहुत आम बात है। अगर हम सबकी सफाई देने लगे तो रोज यही करना पड़ेगा। तो ये बात लोग क्यों नहीं समझ रहे। दूसरा ये कि शबनम आज ने जो बात कही कि वो तो कई बार कैमरे पे आके कह चुके हैं कि उसके कोई लेना देना नहीं है, वो मेरी बेटी के समान है, और उसने हमें भैया कहकर भी चिट्ठी लिखी है। फिर ये सारा इतनी हाय तौबा क्यों है। और दूसरी बात नीतू, कि कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि इसके पीछे कांग्रेस और बीजेपी दोनों है। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि शबनम जी ने एक बात कही कि जो आदमी ने जिसने ये फोटोग्राफ पोस्ट की उसका कोई अता पता क्यों नहीं है या कोई जानकारी लेने की कोशिश नहीं कर रहा। देखिए, जितना इम्पोर्टेंट ये मसला महिला के लिए है, उसकी इज्जत के लिए, उसके घर में बसने के लिए है, उतना ही तो कुमार विश्वास जी के लिए होना चाहिए। क्या उनके ऊपर एलिगेशन नहीं है ये? क्या उनको नहीं लगता कि मुझे भी कोशिश करनी चाहिए कि ये किस आदमी ने किया और मैं क्या उसके लिए कंप्लेंट कर रहा हूँ या नहीं? या पुलिस का काम ये एक महिला की इज्जत की बात है, आप उस पर राजनीति करेंगे, उसे अलग दिशा दे रही है, फुल ऑन राजनीति कर रही है आपने, और आप उसे अलग दिशा कहने दीजिए। मुझे मेरी बात कहने दीजिए। जब चुनाव दिल्ली में होने जा रहे थे, आम आदमी की पार्टी की तरफ से केजरीवाल जी के लिए एक एडवर्टाइजमेंट आता था कि केवल केजरीवाल जी ही दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। मैंने खुद एफएम पे हर लड़की के साथ क्या किया केजरीवाल जी? एक सेकेंड, महिला सुरक्षा की बात करने वाले, महिला सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दावे करने वाले लोग आज एक महिला को परेशानी है, क्या उसके लिए आगे बढ़कर नहीं कह रहे। केजरीवाल जी ने कहा कुमार विश्वास जी की बिटिया स्कूल गई, अरे क्या उस महिला के बच्चे स्कूल नहीं गए होंगे? उनके बच्चे नहीं है, महिला एक सेकेंड, अगर महिला आयोग दिल्ली सरकार का एक ऑथेंटिक आयोग है, एक सेकेंड, और उस आयोग में अगर एप्लीकेशन लगाई है तो उस पर कमेटी बने, निष्पक्ष जांच हो, और उसके अंदर अगर आकर हर छोटे इशू पर आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, हर छोटे छोटे इशू पर बड़े बड़े नेता आकर अपना वहाँ वक्तव्य रखते हैं। क्या यहाँ पर उस महिला को साथ बिठाकर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस महिला को साथ बहन है, मेरी बहन है, ये बहन की इज्जत है, उनको बिठाकर बात करें, ये गलत है। महिला ने कोई आरोप ही नहीं लगाया, यही तो बात है। आरोप नहीं है तो फिर नहीं आरोप वो परेशान है, जूही जी, आप महिला आयोग की मेंबर रही, और क्या आप ऐसे ही आप
एक्शन लेती है आगे, इस तरीके से वहाँ लोगों को न्याय नहीं, ये गलत है। नीतू जी आप एक मिनट, जी आपसे जानना चाहूंगे, जिस तरह की चीजें हुई हैं वो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है, कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे एक सुर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग आम आदमी पार्टी के पीछे लगे हैं, कम से कम एक इशू पे वो दोनों एक साथ खड़े हैं। एक दूसरी बात ये कि जिस तरह की बात हो रही है, जाहिर बात जो बात कही है नीतू वर्मा जी ने, उसमें भी दम है कि एक महिला के परिवार का सवाल है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर उसके शौहर ने ये इल्जाम लगाया है कि तुम सफाई लेके आओ। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस तरह के जो लोग हैं, क्या उस आदमी को, जो उस लड़की का हस्बैंड है, उसको एक दूसरे आदमी का सर्टिफिकेट चाहिए अपनी बीवी को अपनाने के लिए? एग्जैक्टली मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो आदमी अपनी बीवी की बात पे यकीन करेगा वो किसी और की बात पे कैसे यकीन करेगा? जी, हाउ विल ही डू दिस? अब मेरा दिल्ली महिला आयोग के सदस्य होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं ना कि सिर्फ एक कंप्लेनेंट जो वो महिला थी उनकी बात को देखूं, मुझे और महिलाओं को भी देखना है। मुझे ये भी देखना है कि वो महिलाएं, यानी कि इस वक्त इन पॉइंट कुमार विश्वास जी हैं कि उनकी वाइफ, उनकी मिस, उनकी बेटी, उनकी बहू, उनको भी परेशानी ना हो, बिकॉज आई एम डीलिंग विद ऑल द महिलाज ऑफ दिल्ली, नॉट ओनली वन सिंगल महिला। नहीं, लेकिन आपके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि आप आम आदमी पार्टी की समर्थक हैं, आप उनकी फेवर कैंडिडेट हैं, इसलिए आपने ये हंगामा किया। बिल्कुल गलत आरोप है। वो अपनी बात को सच कहने के लिए ये कहेंगी, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए दिखाया। आप बीच में बोले, आपने यू इंटरप्टेड, वो ये बात नहीं कहने, वो ये बात कहेंगे क्योंकि उन्हें अपनी गलत बात को जस्टिफाई करनी है। उस लड़की की कंप्लेंट उनके पास थी, वो कंप्लेंट दिखा रही थी, मैंने एक बात चाहिए जूही जी कि जिस तरह से ये कह रही है नीतू वर्मा, और बहुत सिंपल सी बात है कि उस महिला ने दिल्ली वुमेन्स कमीशन को अप्रोच किया था, उसने वहां पे पिटीशन डाली थी, वो केस बरखा सिंह और एक दूसरी सदस्य के पास था, आपका उस केस से कोई लेना देना नहीं था। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, जो आरोप आपके ऊपर है, जो इल्जाम आपके ऊपर है कि आपने वहां पे जाकर के खामखा का हंगामा किया, क्या वजह थी? बिल्कुल मैं बताती हूँ। देखिए, सिंस आई एम अ मेंबर ऑफ दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, इसलिए आई हैव अ राइट to interfere in all the cases, right? It is my prerogative. ये बात आपने उसको क्यों नहीं कही? आपके ऊपर भी वहाँ पे बरखा सिंह आरोप लगाते रही कि आप आपकी कैंडिडेट थे और आप मैं कुमार विश्वास, ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि अंडर महिलाओं को चलिए, दिल्ली महिला आयोग की महिला का गुहार ये है कि कृपया महिला आयोग अगर मेरी हर महिला मेरी मदद की जाए। एक मिनट ये कह रही है दिल्ली महिला कमीशन की जो सदस्य हैं जूही खान, वो कह रही हैं कि उस महिला ने कोई कंप्लेंट कुमार विश्वास के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का नहीं किया। कोई भी हरासमेंट का नहीं, लेकिन तो फिर ये बताइए कि फिर ये केस है क्या? ये हरासमेंट का केस है। पूछिए ये क्या जूही जी, एक महिला को उसके घर से निकाल दिया गया, वो गुहार लगा के महिला आयोग के पास आई कि मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से निकाल दिया, तो ये हरासमेंट नहीं है। लेकिन चलिए, एक महिला को उनके पति घर से बाहर निकालते हैं और वो हैरेसमेंट नहीं है। वो बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, मैं डिवोर्स कर दूंगा, ये हैरेसमेंट नहीं है। आप कैसे महिला आयोग के मेंबर हैं? यहाँ पे वक्त हो गया, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुलवंत राणा जी के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इससे हंगामा हो रहा है। लेते हैं ब्रेक। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना रॉकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय।
दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर, हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आईने आलम रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। हम समय है, समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे क्यों कुमार विश्वास के ऊपर इतना तनाजा है। एक लड़की ने कंप्लेंट किया, जाहिर सी बात दिल्ली महिला आयोग भी गई है। जूही खान ये कह रही थी कि वो कंप्लेंट इस बात का नहीं है कि उसमें कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट है। उस लड़की ने बार बार ये बात कही है कि किसी तरह का ऐसा कोई मामला नहीं है, फिर इसमें हंगामा क्यों है। जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें हैं। जूही खान ने ये बताने की कोशिश की, शबनम खान ने ये बताने की कोशिश की कि इसमें पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। एक आदमी का नाम आया है जगत अवाना। एक वीडियो क्लिप रिलीज की कुमार विश्वास ने, जिसमें ये दिखाया गया है कि जगत अवाना कान में कुछ कह रहे हैं और ये बताया गया कि जगत अवाना कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नीतू वर्मा है, नीतू से जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है। जगत अवाना उसके कान में ये एक बात कह रहे हैं और बाद में वो लड़की भी ये कह रही है कि हाँ जगत अवाना हमें असिस्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। किस चीज का असिस्टेंस, किस चीज का हेल्प? देखिए माफ कीजिएगा, वो महिला ये कह रही है कि मैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। जिन शख्स का नाम आपने लिया वो भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं। रुकिए, आप भी कांग्रेस से थी, शबनम जी बैठी हैं ये भी कांग्रेस से थी। आम आदमी पार्टी के आधे से ज्यादा लोग कांग्रेस से जुड़कर कर गए हैं। नहीं तो उससे पूछ लीजिए ना, वो बता देंगे कि वो कांग्रेस का मैं नहीं जानती उनके बारे में। ये बात तो क्या हो रही है, कहीं ना कहीं कोई है जो पीछे से प्रॉम्प्ट कर रहा है। देखिए प्रॉम्प्ट की बात नहीं है इसमें, प्रॉम्प्टिंग देखिए प्रॉम्प्टिंग, क्योंकि हम किसी के प्राइवेट मसले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, प्रॉम्प्टिंग हो रही है, ये हम यहाँ से बैठकर नहीं बता सकते। ये तभी हो सकता अगर इस केस की कुमार विश्वास ने क्या किया था, क्या नहीं किया। देखिए अगर इस तरह से कहेंगे तो ये बहस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर शबनम जी बार बार बोलेंगी मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी इस बहस के अंदर। ये कोई तरीका नहीं है। आप रही है बार बार टोकने का मतलब है कि आप सच सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप बोलने दीजिए शबनम जी, देखिए मैं आपको बताती हूँ ये जगत अवाना कौन है, शेट्टी कौन है, महिला के ने जो आरोप लगाए या नहीं लगाए, कुमार विश्वास जी ठीक है नहीं ठीक है। मैं ये जांच अगर होती निष्पक्ष तो ही इस बारे में पता चल जाता। रुकिए, तो दिल्ली महिला आयोग के पास वो महिला उस कंप्लेंट को लेकर जाती है और ये कहती है कि मेरे इस केस में मेरी मदद कीजिए, एक गुहार लगाई। और दिल्ली महिला आयोग एक ऑथेंटिक बॉडी है दिल्ली सरकार की। वो दिल्ली सरकार जिसे आम आदमी पार्टी चला रही है, वो दिल्ली सरकार उसकी एक ऑथेंटिक बॉडी है दिल्ली महिला आयोग। अगर वो गुहार लगा रही है तो महिला आयोग जांच करके बताएंगे ना नहीं है, कौन गलत है, जांच तो होने दीजिए। बैठकर वहां से यहाँ से शोर करेंगे तो थोड़ी ना कुछ जांच होगी। दिल्ली महिला आयोग की सदस्य उनसे जान लेते हैं। आपसे मैं तरीका जानना चाहता हूँ काम का।
मान लीजिए आपके यहाँ कोई कंप्लेंट आई है, उसके बाद मैं चलूंगा कुलवंत राणा के पास भी। आपके पास कोई कंप्लेंट आई है इस तरह की, तो क्या तरीका होना चाहिए? क्या उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है? क्या उसके ऊपर विचार होता है? किस तरह से केसेस को किसी मेंबर को असाइन किया जाता है और फिर कैसे जांच होती है? जो कह रही है नीतू वर्मा कि उसके ऊपर पूरी जांच होनी चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया? ठीक है, वही मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब हमारे पास केसेस आते हैं तो वो डिफरेंट मेंबर्स के पास चले जाते हैं, राइट। फिर वो कंप्लेनेंट की कंप्लेंट को बहुत डीपली पढ़ा जाता है, फिर जिनके अगेंस्ट उन्होंने कंप्लेंट करी है उन लोगों को समन भेजा जाता है। लेकिन और अगर वो ये महिला ये कहती है कि पुलिस मेरा कोई काम नहीं कर रही है, FIR ऑलरेडी रजिस्टर हो गई है, FIR क्या है? प्लीज कीप क्वाइट, तो फिर महिला समन भेजा, मुझे ऑर्डर नहीं करिए, ऑर्डर नहीं करिए, आप अपनी बात रख रही हैं, मैं अपनी बात रख रही हूँ। तो फिर महिला उनको गया और वो पेश नहीं हुए, समन आप इनको बोल लेंगे, बोले तो फिर नोटिस भेजा जाता है कि आप हमें इस FIR पे कंप्लेनेंट की स्टेटस रिपोर्ट भेजिए, एंड देन द पुलिस कम्स आउट एंड गिव्स द स्टेटस रिपोर्ट। मीनवाइल ऐसा कुछ हुआ इस केस में? ऐसा कुछ नहीं हुआ इस केस में। जैसे ही कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट करा, बरखा शुक्ला जी, आर ऑनरेबल चेयरपर्सन, शी सेड वाओ दैट्स एन अपॉर्चुनिटी टू पुल द कांग्रेस डाउन एंड इंक्रीज माय नंबर्स इन द कांग्रेस पार्टी। इमीडिएटली शी मैसेज, उन्होंने मैसेज करा सारी मीडिया को और एकदम से उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस, उन्होंने केस को पब्लिसाइज करने की पॉलिटिकल माइलेज। मैं माफी चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस केस में उस महिला को न्याय दिलाने से ज्यादा बेटर बरखा जिसे इनका कुछ अपना पर्सनल प्रॉब्लम है। कुलवंत राणा जी बहुत देर से बैठे हैं, लेकिन देखिए फैजल जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर समन हुए, अगर निष्पक्ष जांच के समन हुए, नोटिस जारी किया गया, तो क्यों नहीं अटेंड किया? एक बार आ जाते, दो समन हो गए, दो समन हो गए, कोई बात नहीं, दो समन हो गए तो आते हैं, क्यों नहीं आए? इसलिए हुई कि नहीं आए, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आए, कुलवंत जी के पास चलते नहीं आए, नहीं आए, इसलिए चुनी पार्टी के एक राजनेता बन रहे हैं जो पार्टी। कुलवंत राणा के पास चलते हैं। मत बताइए कुलवंत जी, आपको ये मान गलत बात कैसे कर रहे हैं? आप खुद जो बात कह रही हैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही हैं। आपके पास आएंगे कुलवंत राणा जी नमस्कार। हाँ, कुलवंत जी, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, मैं बात करूँगा जी। हेलो जी, कुलवंत जी ये बताइए कि पुलिस में जब कंप्लेंट थी, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया और आप लोग सीधे ये कहने लगे कि कुमार विश्वास कहीं ना कहीं गलत हैं। आपको प्रार्थना आपसे है जी जी, इसमें आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कहीं पर भी कोई बात नहीं है और ये कह रहे हैं कुमार विश्वास की प्रार्थना आपसे, दिल्ली की हार की टीस आपके पास है 70 और बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं। जी कुलवंत जी, आप जो है ना इन महिलाओं को काबू करिए, ये डिबेट नहीं हो रही है यहाँ पे, जो है ना डिबेट की बजाय लड़ाई हो रही है और मर्यादा चाहिए। अगर आप मुझे चैनल बताएंगे तो आप बिल्कुल, आप काबू करके रखने का क्या मतलब है आपका? आप कहने का मतलब है कि आप अपनी बात करिए। नो, आप बिल्कुल ऐसे नहीं महिलाओं से बात करें ना, अपना रोष प्रकट करें, अपनी बात करिए। कुलवंत जी को अपनी बात करिए, लेकिन महिलाओं जी कुलवंत जी आपकी बात बोलूंगा। अभी भी ये बोल रही है, अभी भी ये बोल रही है, मानेंगे नहीं, इनकी आदत खराब है, इनकी आदत खराब है। मैंने प्रार्थना की आप ऐसे नहीं आप क्या कर रहे हैं? चर्चा से हटाइए ऐसे व्यक्ति को। गलत बात है, आप महिलाओं के बारे में ऐसी बात कह रहे हैं। बात करने की तमीज नहीं है, आप उनको चर्चा से हटाइए प्लीज। वो ये कहना चाह रहे हैं चूंकि स्टूडियो में उनका तरीका गलत है, फैसल भाई उनका तरीका बेइंतहा गलत है। नहीं, हम तीनों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, बेइंतहा गलत तरीका है आपका, तमीज सीखिए। तो ऐसे नहीं मानेंगे, हम तीनों भी अपनी अपनी बात कह रहे हैं, हम तीनों भी अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन हम दोनों बहन भाई सबकी तरह बात करते हैं। आपकी तरह तमीज से बात नहीं है, तमीज तो आपको नहीं है, तमीज सीखिए आपको नहीं है, आप किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। चर्चा से हटाइए फैसल भाई ऐसे व्यक्ति को, आपसे बात करने तक की तमीज नहीं है, चर्चा से हटाना पड़ेगा।
चर्चा से हटाना पड़ेगा फैसल भाई। देखिए थोड़ी आवाज चुकी उसके गरिमा वो बात सुनने सीख कर आइए, शालीनता से बात करें, आप अपना मसला रखें, आप क्या कहना चाहते हैं बात करिए। कुलवंत जी आप आपकी बात भी सुनेंगे। कुलवंत जी आप अपनी बात कहिए, थोड़ी शालीनता से कहिए, यहाँ पे सब आपको सुन रहे हैं। यहाँ बैठे हुए के लिए टिप्पणी नहीं करें आप। नहीं, मैं मेरी देर से आवाज जारी वहां पे, मैं शालीनता से बात कर रहा हूँ। तीनों बहनों से प्रार्थना है, ये इंटरनेशनल चैनल है, इसकी अपनी गरिमाएं हैं, आप लड़ाई ना करें और दूसरे का पक्ष सुने और दूसरे का पक्ष सुन करके अपनी बात कहें। उसका तरीका है मीडिया पर बात करने का, ऐसी मेरी प्रार्थना है। दूसरा मेरा ये कहना आपके टीवी चैनल के माध्यम से, आप पार्टी की पुरानी परंपरा रही है कि दूसरे पर आरोप लगा दो, बिना जांच के आरोप लगा दो, और केजरीवाल जी सरकार में आने से पहले यही करते रहे हैं। और कुमार विश्वास जी के ऊपर जो आरोप लगा, किसी ने ट्वीट किया है या फेसबुक पर डाला है, उसकी जांच होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस भी जांच करे, उसकी मेरी प्रार्थना है। इसके साथ साथ कुमार विश्वास क्यों नहीं कहते, स्पष्ट क्यों नहीं करते, आरोप लगे हैं तो क्यों नहीं कहते कि ये मेरी बहन जैसी है, ये मेरी बहन है। उसके पति को बुलाए, उसको समझाएं, उसके पति को बुलाएं, समझाएं, उसके बाद में बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करें। महिला आयोग के पास शिकायत गई है, महिला आयोग शिकायत पे कार्रवाई करेगा और कुमार विश्वास को महिला आयोग के सामने पेश होना चाहिए, कॉन्फ्रेंस करेगा, उसको पेश होने की उसकी जिम्मेदारी बनती है। आपकी पार्टी के दूसरे लोगों से कर रहे हैं। आप कुमार विश्वास के आचरण का दोनों की जिम्मेदारी है जो आम आदमी के पक्ष को रखे और उनकी बात को पहुंचाए और कोई भी उसको न्याय दिलाए। उसको रहने का घर नहीं है। मैं अपनी एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब महिलाएं यहाँ बैठी हैं, एक महिला को अगर उस पर किसी के द्वारा उसकी फोटो लगाने पर उस पे आरोप लगता है और उसके पति ने ये कहा कि तुम गलत हो, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, मैं डिवोर्स दूंगा, और जिस पुरुष के कारण ये बात हुई, अगर वो एक बार जो इन्होंने कही, मैं इस बात से सहमत हूं कि उनको आकर सामने वो ये कह दें कि ऐसा नहीं, क्योंकि वो महिला उन्हीं के कुछ ना, एक सेकेंड उनके ही तो आप एक सेकेंड, आप राहुल जी और कुमार विश्वास में बहुत फर्क है। राहुल जी क्या फर्क है? नहीं, अरे अभी एक आदमी और खुदकुशी कर रहा है, कुमार विश्वास कह रहे हैं लटक गया, गलत। राहुल जी ऐसी बात नहीं करते, गलत है। आप लोग सिर्फ उंगली उठाना जानते हैं। मैं बहुत शालीनता से नहीं, मैं अपनी शालीनता से एक बात कहना चाहती हूँ कि वो महिला उन्हीं की कार्यकर्ता थी, वो मान रहे हैं उनके चुनाव में उसने काम किया, तो क्यों नहीं जाकर उसको डिफेंड करते उस बात को, क्यों सामने आकर नहीं उस चीज के लिए मसला उठाते कि हाँ वो नहीं कर रही है कि ये सारी चीजें। एक मिनट जूही जी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मीडिया का एक धड़ा, एक हिस्सा उनके खिलाफ सुपारी लिए हुए है और उनकी पार्टी और उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरा सवाल ये है आपसे कि जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट हुआ जिससे ये पार्टी जन्मी, उस पीरियड में यही मीडिया थी जो उनको सर माथे चढ़ा के रखे हुई थी। आज आप कह रहे हैं कि आप मीडिया हमारे खिलाफ सुपारी लिए हुए, ये बहुत गंभीर बात है, बहुत सीरियस एलिगेशन है। क्या उनके पास कोई कारण है इसको बताने का? और एक तरफ मीडिया जब आपको वाह वाह करती है तो आप बहुत इंजॉय करते हैं, और अगर मीडिया ने आप पे कोई सवाल खड़ा किया, ठीक है, सही है गलत है उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन मीडिया पे पूरे तौर पर इस तरह से इल्जाम लगाना क्या सही है? देखिए, उन्होंने सारे मीडिया को ये नहीं कहा है। और वाह आप जो कह रहे हैं कि जब आंदोलन था आप लोगों ने दिखाया, आपसे हमने हाथ नहीं जोड़े थे कि हमें दिखाइए,
अरे हमारा काम है, आप अच्छा किसी को दिखाएंगे। मैं आपको यही बता रही हूँ फैसल भाई, मैं आपको यही बता रही हूँ, सुनिए। आपका काम है कि कोई भी चीज अच्छी बुरी होगी आप दिखाएंगे, लेकिन आपका काम ये नहीं है कि मैं तो कंप्लेन किसी के खिलाफ दूंगी नहीं, लड़की किसी के खिलाफ कंप्लेन देगी नहीं। बात नहीं कर रही है कि ये कह रहे हैं चर्चा में अच्छी बात हो तो दिखाएंगे, बुरी बात हो तो दिखाएंगे। राहुल फिर आप दिखा रहे हैं जो दिखा राहुल गांधी का नाम सुन के राहुल जी आप 100 साल से समाजवादी पार्टी के आप राहुल गांधी का नाम सुन के चिढ़ रही है। एक एमपी तो है क्या? और समाज विश्वास करने से पहले आप कंट्रोल कीजिए, राहुल जी के साथ तुलना मत कीजिए। क्या है वो एक एमपी लड़के हारे हुए राजनेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकार किसी महिला के साथ फोटो लगाकर और आपका प्रोफेशनल बनाकर एक ऐड आता था लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है कि महिला आयोग जिसके बारे में आप खुद कह रही हैं उसके ऊपर भी ये आरोप हमेशा लगते रहे, उसकी फंक्शनिंग को लेकर लगते रहे। यहाँ पे कुछ लोग शायद एग्री करें, कुछ लोग नहीं करें कि महिला आयोग जितना काम नहीं करती उससे ज्यादा ढिंडोरा पीटती है। आपके यहाँ इस बात को लेकर के, मेरा सवाल सीधा है, आपके यहाँ इस बात को लेकर के होड़ लगी रहती है कि कौन सबसे पहले मीडिया में आकर के कोई बयान दे, और शायद यही मानसिकता थी कि बरखा शुक्ला सिंह ने उस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या आपको लगता है कि समय आ गया है कि महिला आयोग की फंक्शनिंग को भी स्ट्रीमलाइन किया जाए? बिल्कुल समय आ गया और महिला आयोग में इस तरह के पॉलिटिकली कनेक्टेड लोगों को नहीं अपॉइंट करना चाहिए। जब शीला जी ने आपको अपॉइंट किया तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की, और फैजल जी आपने कहा कि फैसल भाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काम ज्यादा दिखाना, उन्होंने वही तो किया कि बरखा जी से मैं ऊपर दिखाई दूं, महिला आयोग में फैसला लूं, मैंने और क्या कहना, बट बरखा शुक्ला अभी फैसला करने की बात रही है और वो फॉरेन अपॉर्चुनिटी ढूंढती है कि फॉरेन मुझे तो ऐसा लगता है कि उस महिला पार्टियों से ज्यादा ये बरखा जी के साथ बदनाम जिसको ये इतना आई विल नॉट लेट ऐसा लग रहा है बिकॉज महिला आयोग के मेंबर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं होती तो आज आप भी मेंबर नहीं होती। आप ये कह रही हैं कि प्रेजुडिस है, प्रीकंसीव आइडियाज होते हैं, नोशंस होते हैं, उस हिसाब से लोग काम करते हैं। इनको अगर किसी पार्टी को बदनाम करना था प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब इन्होंने भी बड़े सालों से एलिगेशन लगा रही है इस चीज का। ये सवाल तो आपके ऊपर भी हो सकता है कि जो बात ये कह रही है, ये जो आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि इस तरह आपने भी ऐसे काम किया, आपने भी बहुत सारा सवाल किया। मैं हमेशा से एक सोशल वर्कर रही हूँ, मैंने एमएलए है 2011 में महिला उन्होंने बहुत काम किया, वो महिला कांग्रेस महिला आयोग में वो चेयरपर्सन हो गई। ये आपके मुंह से ये कह रहे हैं ना, इन्होंने क्यों करने के लिए रोका? इल्जाम लगा रहे हैं ये दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन की कैसे इल्जाम लगा रही है? गलत कह रहे हैं। कुलवंत जी आपसे सवाल है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल मीडिया के खिलाफ बात कर रहे हैं, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल मीडिया के खिलाफ बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मीडिया उनको बर्बाद करना चाह रहा है, और उसके साथ साथ दूसरा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के पास अब करने को कुछ नहीं है इसलिए ये काम कर रही है और बीजेपी के ऊपर ये चीज बूमरैंग करेगा, वापस आपके लिए भारी पड़ेगा। कुमार विश्वास ने भी कहा है कि जिस तरह से हम लोगों के ऊपर आरोप लगे उसका जनता ने जवाब दिया और ये जवाब पंजाब में भी दिया जाएगा। क्या कहिएगा कुलवंत जी? भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जीत के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा है, विचारधारा के लिए काम करती है, राष्ट्रवाद के लिए काम करती है। दूसरा, जो केजरीवाल जी को मीडिया के बारे में टिप्पणी की है, केजरीवाल जी स्वयं मीडिया के माध्यम से सरकार में आए हैं
अगर सरकार बनी है उनकी तो उसमें पीछे बहुत बड़ा रोल मीडिया का है। और रही बात हमारे पास विश्वास जी पंजाब में क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने आरोप कोई ऐसे नहीं लगाता। पहले अपने आचरण ठीक करिए, अपना व्यवहार ठीक करिए, अपने आप पर काबू रखिए, अपने अहंकार को समाप्त करिए और ढंग से काम करिए। जनता ने अवसर दिया है और काबू में रह के काम करिए, मर्यादाओं में रह के काम करिए, मीडिया का सम्मान करिए, महिलाओं का सम्मान करें और उसके साथ साथ दिल्ली की जनता का सम्मान करें। और किस प्रकार से कार्यशैली, अपनी कार्यशैली को ठीक करें। कार्यशैली ठीक नहीं है, कार्य पद्धति ठीक नहीं है, काम इनको आता नहीं है, काम का अनुभव नहीं है। जिनको अनुभव है वो देश के टूर में रह रहे हैं, उनको यहाँ पर आचरण बता रहा है किस पार्टी की काम नहीं है। यहाँ पे आचरण बता रहा है किस पार्टी की है, इसकी वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे झगड़े में जो औरत है उसका क्या हो रहा है, जो लड़की है उसके साथ किस तरह की चीजें हो रही है और उसका जो शौहर है कहीं ना कहीं वो भी मेल जो शॉविनिज्म है उसकी एक उदाहरण है। लेते हैं ब्रेक। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ इंसाफ का कारवां, आलमी समय सच की पहचान। बदलते हुए आलमी मनजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर, हलचल पड़ोसी मुल्क की या सात समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आई नए आलम, रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। ब्रेक पर जाने से पहले कुलवंत राणा ये बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल पहले तो मीडिया को एंजॉय करते रहे, उसकी वाहवाही लूटते रहे और आज जब वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और उनके ऊपर आरोप लग रहा है तो उल्टे पलट करके वो मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं। इस तरह की राजनीति अच्छी नहीं होती। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में एक मुद्दा यह है कि उस लड़की ने ये सारा कुछ क्यों किया। जाहिर सी बात है उसकी मंशा के ऊपर भी शक होता है, इसलिए कि मामला 5, 6, 7 महीने पुराना है और पहले ये बात आई थी और फिर बात खत्म हो गई थी। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि
अगर ये बात हुई, किसी ने उसकी पिक्चर को ट्वीट किया, फेसबुक पे डाला, तो क्या उसके हस्बैंड को अपनी बीवी के कैरेक्टर को लेकर के सवाल उठाना चाहिए था? कहीं ना कहीं आज भी हिंदुस्तान में मेल शॉरिज्म जो है वो कहीं ना, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है वो भी सामने कटघरे में खड़ी है। नीतू जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये चीज किसी के साथ भी हो सकती है। सारी समाज में औरतें आज कहीं ना कहीं परिवार से बाहर निकलकर काम करती हैं। अगर ऐसी छोटी बात पर अगर पति इस तरह का हंगामा करे, पूरे नेशनल मीडिया में बात को लाए, तो फिर आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बात जिनके साथ जुड़ी है वो जो है वो राजनेता हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक नई पार्टी है जिसमें सेंसेशनल अपने बातें बार बार कही जाती हैं, नई नई चीजें स्टार्ट की जाती हैं। ऐसी पार्टी में वो रहकर भी कविता पाठ करना और कुछ ना कुछ नया हर बार क्रिएट करना, वो ऐसे इंसान हैं। तो अगर उनसे रिलेटेड कोई बात है तो मुझे लगता है जब आप पब्लिक फील्ड में हैं और आप पे पब्लिकली कोई बात कही जा रही है, पहली बात तो अगर वो महिला नहीं जाती, सिर्फ उनके पास आती और रोती हैं कि मेरी ये तकलीफ है, भैया वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि मुझे, उन्होंने कहा कि भैया मेरी ये तकलीफ है, मेरी मदद करें। तो जब वो भैया कह रही है और आप ही के चुनाव में काम कर रही थी, तो आपकी बहन की तरह वो लड़की है, उसको वैसा समझे, एक महिला को इज्जत दिलाए। और आप उसके शौहर के बारे में क्यों कुछ नहीं बोल रही? नहीं, मैं बोल रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो अगर उस महिला के साथ में ऐसा कुछ हुआ तो उनको बोलना चाहिए था, उनके शौहर को बुलाकर भी बोलना चाहिए था कि अगर वो घर से बाहर निकली काम करने को, चुनाव के लिए अगर वो आपने इनको बाहर निकाला, अगर वो मेरी कार्यकर्ता बनके, आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता बनके मेरे लिए काम करने आई हैं, तो एक भरोसा आप में, मुझ में और आपकी पत्नी में, हम तीनों में एक भरोसा डेवलप होना चाहिए। ये जो बाहर निकल के हम काम कर रहे हैं, हम भी घर से बाहर निकलते हैं, मैं भी मैरिड हूं और लोग भी मैरिड हैं, सब लोग घर से निकल के काम कर रहे हैं। तो एक विश्वास अपने घर पे ही पहले होता है, उसके बाद हम घर से बाहर कदम रख सकते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति विशेष की वजह से कहीं समस्या है, ये एक तो सवाल व्यक्ति विशेष को सवाल है, मैं कुलवंत जी से जानना चाहूंगा, खत्म करना चाहिए समाज में उस महिला को इज्जत दिलवाना। अगर उस महिला ने अपना दिन रात एक करके उनके लिए काम किया, तो उस महिला के जो अस्मिता है, जो उसकी इज्जत है, उसको वापस दिलवाना, उसको अपना हक दिलवाना कुमार विश्वास का फर्ज बनता है। आपने अपनी बात कही। शबनम जी, आपसे पूछना चाहूंगा, जो बात नीतू ने उठाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि चूंकि वो कवि हैं, कविताएं लिखते हैं, शायरी करते हैं, और ये माना जाता है कि जो इस तरह के लोग होते हैं, कवि होते हैं, शायर होते हैं, वो बड़े हसास होते हैं, संवेदनशील होते हैं। ऐसी हालत में कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीद थी कि कुमार विश्वास उस लड़की की कॉल पे सामने आकर के कोई बात कहेंगे, वो नहीं हुआ। दूसरा जो ये कह रही है कि कहीं ना कहीं उसके हस्बैंड को बुला के बात करनी चाहिए थी। जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद कुमार विश्वास ने उनको बुलाया था, बातचीत की थी, लेकिन उसके बावजूद आप एक बार कह चुके हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं कि जब इतना हंगामा हो गया था, तो क्या कुमार विश्वास 2 मिनट के लिए उसकी बात नहीं मान सकते थे? नहीं, कहाँ पर आना चाहिए उन्हें? कुमार विश्वास जी को कहाँ पर आकर, जहां उनको नोटिस भेजा गया, अगर महिला आयोग में कंप्लेंट की महिला ने, मतलब मैं सीधा सीधा ये कहती हूँ कि आम आदमी पार्टी महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे महिला सुरक्षा के। लड़कियां और महिलाएं क्या सुरक्षा की बात करेंगी? क्या सुरक्षा होगी? क्या सुरक्षा होगी? क्या सुरक्षा होगी? आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को ही सुरक्षा नहीं दे सकते। आप अपने पार्टी की कार्यकर्ता की इज्जत के वास्ते आप आगे कह ही नहीं सकते। अरे आप भी तो शीला जी से जुड़ी थी, शीला जी ने आपको भी बहुत छोड़ा, इसीलिए इसी तरीके की बातें कैसे कर रहे हैं? आज आम आदमी पार्टी ने आपको तो ये सब लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी में चले गए। ये आपके लिए दावेदारी कर रहे हैं, गलत बात है। तो आकर बार बार उसी पार्टी में जहाँ इतने साल रहने के बाद में, आपके पार्टी के बाद में आप उसी के लिए बोली जा रहे हैं। अगर महिला आयोग रुक रही है, क्या रुक रही है? आयोग हमारा तो है नहीं, सरकार आयोग है, दिल्ली सरकार बोली नहीं रही, तो बोली नहीं रही। कैसे आप महिला आयोग को अपनी जागीर बता सकते हैं? बोला नहीं, महिला आयोग आपकी महिला आयोग दिल्ली सरकार का ही एक पार्ट है। सुनने का पार्ट आप सुनती हैं, सुनने आप संयम रखिए, दूसरों को काट कर आप गलत है, आप एक्सेप्ट करिए। चलो कुमार ऐसा भी कह रही है,
लेडी भी कुमार भाई साहब भी कह रही है, तो कुमार भाई साहब को कुमार भैया बाहर आना चाहिए। 500 कुलवंत जी आइए, लड़ाई के मैदान में आइए। कुलवंत जी एक सवाल बहुत स्टूडियो में नहीं आई भाई साहब जी, ये पानीपत आई हुई है, स्टूडियो में नहीं आई ठीक नहीं लेंगे जी, तो मैं उसके लिए लड़ रही हूँ। हाँ, हम फील्ड में भी लड़ते हैं और हम स्टूडियो में भी लड़ेंगे। कुलवंत जी आपसे सवाल ये है उसको कि इस तरह की बात होती है, नजरिए से दिखाने की कोशिश करेंगे तो हम दोनों डिस्कस करेंगे। आप अपनी बात कहिए। शबनम जी मुझे इससे सवाल करने दीजिए, मत करिए। आप लोग 1-2 मिनट चुप हो जाइए, मैं उनसे एक सवाल कर लूं। कुलवंत जी आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह की समाज की स्थिति बनी हुई है, जो माशरे की हालत है, सोसाइटी हमारी इस तरह की हो गई है कि औरतें जब घर से बाहर कदम निकालती हैं उनके ऊपर बहुत आरोप लगने लगते हैं। हर आदमी उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगते हैं और उसी मानसिकता, उसी जहनियत की ये निशानी है कि उस लड़की के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। क्या ये बेहतर नहीं होता कि उसका शौहर, उसका जो पति है, वो इस बात को सामने रखता और अपनी पत्नी की बात पर विश्वास करता? उसको क्यों जरूरी है कि वो कह रहा है कुमार विश्वास कहे कि उसके संबंध कुछ नहीं है, जब पत्नी ये कह रही है, अभी तक जितने बयान उसने दिए हैं कि मेरा और कुमार विश्वास का कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो क्या एक पुरुष के लिए, एक पति के लिए ये काफी नहीं है? नहीं, आपका बहुत अच्छा सवाल है। और कोई भी महिला अगर बाहर काम करती है, बेटी बाहर पढ़ती है, स्कूल भी जाती है, कॉलेज भी जाती है, तो गार्जियंस को, हस्बैंड्स को और मदर को, फादर को ट्रस्ट करना पड़ता है, ट्रस्ट करना चाहिए। और आज से काम नहीं हो रहा, महिलाएं बहुत अरसे से काम कर रही है, लंबे समय से, और इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार का वातावरण इस परिवार में आपस में है वो ठीक नहीं है। और पति को भी विश्वास करना चाहिए और बीवी को भी हस्बैंड पे विश्वास करना चाहिए, और विश्वास के साथ परिवार चलता है। और कोई ना कोई वजह जरूर होगी इस परिवार के बीच में, और उस वजह को जानना चाहिए, और वजह जान करके जांच बनती है, जांच का विषय बनता है, और जांच करके बिल्कुल परिवार में अगर कोई क्यों नहीं हुई, आपसी विवाद जांच क्यों नहीं की, कराया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस क्यों नहीं जांच कर रही है? बात को, उसके हस्बैंड की बात को भी, दोनों की जांच होने की आवश्यकता है। और नहीं, इसमें जो भी पार्टी है, इसमें मैं बताऊं, सुन तो लो मेरी बात, जो पार्टी इसमें है वो लेडीज है और उसका पति है, दोनों लिख के देंगे, पुलिस जांच करेगी। मैं आपको एश्योर कर रहा हूं, पुलिस की ड्यूटी है। और उसके साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहूंगा, पति हो, भाई हो, बहन हो और फादर और मदर हो, महिलाओं को अगर वो बाहर भेजते हैं तो उन पर ट्रस्ट करिए, और फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया पर ट्रस्ट ना करें। और सीता माता के ऊपर भी आरोप लगा था, राम जी ने उनको अगली परीक्षा देनी पड़ी थी, लेकिन बाद में अपना लिया था। तो आप अपने तो, और इसमें एक बात और आई थी कि सेलिब्रिटी कोई भी हो, उसके ऊपर आरोप लगते हैं, किस किस की जांच होगी? जो समाज के अंदर काम करता हो, कोई भी हो, अगर कोई आरोप लगता है तो उसको अपना पक्ष रखना पड़ेगा और ढंग से रखना पड़ेगा। और जो भी हमारी जांच एजेंसी है उनका सम्मान करना पड़ेगा, और जब भी कोई आयोग बुलाता है तो उसको जाना पड़ेगा, और जाना चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए। और कुमार विश्वास जी साफ सुथरे हैं तो अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे, मेरा इतना कहना है। कुमार विश्वास साफ सुथरे हैं तो अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे हैं? आपसे एक सवाल और है शबनम, पहले आपके पास आऊंगा फिर आपसे बात करूंगा कि इसमें एक चीज और हुई है कि उस लड़की ने एक टेप सुनाया है, रिकॉर्डेड टेलीफोन का मैसेज कन्वर्सेशन सुनाया है, जिसमें कोई शैल नाम का आदमी, जो आम आदमी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, वो उसको कहीं ना कहीं बहुत ठंडे तरीके से लेकिन धमकी दे रहा है। तो ये लेकिन ये बताइए, एक महिला जो आपके साथ जुड़ी रही, और जो बात कुलवंत ने भी कही कि सारी महिलाएं जो काम करने जाती हैं उनका आदर, मान और सम्मान होना चाहिए, वो आपके साथ अमेठी में कार्य करती रही, वो गाजियाबाद में आपके साथ काम करती रही, और उसके बाद अगर इस तरह की बात हुई, शायद अगर 2 मिनट के लिए हम आर्गुमेंट के लिए ये बात मान भी ले कि शायद उसको भी इस तरह से मीडिया में तुरंत हंगामा नहीं करना चाहिए था, अगर ये शायद उसने गलती की भी, तो क्या आम आदमी पार्टी के किसी समर्थक, कार्यकर्ता या पदाधिकारी को, किसी ऐसे आदमी को जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसको फोन पे धमकी देनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। धमकी क्या, आपको उससे उस तरीके की बात भी नहीं करनी चाहिए जिससे किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचे, या इस तरीके की बात हो। कन्वर्सेशन किस तरह से दिखा रहे हैं आप एक तो पहले तो कुमार विश्वास का बात ही कुछ और है, उसको दिखाई किसी और तरह से, पेशी कुछ किसी और तरह से कर रहे हैं, जैसे उसने उसका कुछ फिजिकली टॉर्चर कर दिया हो, जबकि कंप्लेंट भी ये नहीं है।
कंप्लेंट भी कुछ और है, दिखा भी कुछ और रहे। धमकी अगर किसी ने दी है, कराइए ना शहर के खिलाफ कंप्लेंट और करवाइए निष्पक्ष जांच। फैसल भाई, इतनी देर से हम आपसे क्या कह रहे हैं? पुलिस अगर निष्पक्षता से जांच करे तो दूध का दूध, पानी का पानी हर चीज में होगा। आप करवाइए जांच, हर तरीके की जांच के लिए तैयार है। महिला आयोग की जांच, महिला आयोग क्या प्रॉब्लम? महिला आयोग में 700 केस पेंडिंग है और रोज वो सबको बुलाते हैं और किसी की सुनवाई नहीं होती। ये बात महिला ही आयोग जांच कर ले कि महिला आयोग महिला मेंबर है, वो महिला आयोग द्वारा महिला आयोग का कोई संबंध कुमार विश्वास जी को नहीं मिला। पहली बात, जब पहली बात हमने रिटर्न आपके कहने से नहीं होता, आपके कहने से नहीं होता कि मिला या नहीं मिला, तो फिर आपके कहने से कैसे हो जाएगा? आप कहेंगी पहुंच गया तो पहुंच गया, आपका सब कुछ झूठ है। आम आदमी पार्टी मतलब उसको बदनाम करने के लिए जो ताकत लग सकती है लगा लीजिए। हम दिल्ली में काबिज रहेंगे, काम करते रहेंगे, दिल्ली में इसी तरह से काम अच्छे ढंग से चलता रहेगा। पब्लिक को मूलभूत सुविधाएं भी देते रहेंगे। आपका दौर अच्छे हो चुके हैं, आप अपना काम देखिए। कुमार विश्वास, केजरीवाल, शबनम खान, इन सब के पीछे पड़ने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ डिबेट है एक महिला के लिए, जिसको महिला के लिए नहीं है ना, किसी और तरफ ले जाकर है डिबेट। डिबेट आपके लिए उस महिला के प्रति उसके लिए पूरी सिंपैथी है, उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन आप गलत बात कर रहे हैं। आप उसको मुद्दे को भटकाती हैं, आप उसे गलत दिशा देने की कोशिश करती हैं। आम आदमी पार्टी की है, महिला आयोग आम आदमी पार्टी का। महिला आयोग है, अभी तो महिला आयोग की सदस्य बता दी, धज्जियां उड़ा कर गई है, धज्जियां उड़ा कर गई है बरखा शुक्ला सिंह की। वो खुद लाइमलाइट पाना, आप तो सबको यही कहेंगी। आप लाइमलाइट नहीं पाना चाह रही है। दूसरी बात, आप लाइमलाइट नहीं पाना चाह रही किसी भी चीज के लिए। आप यही कहेंगी, जूही भी लाइमलाइट में आना चाहती है, शबनम खान भी लाइमलाइट में, और आप कहाँ जाना चाहती हैं? आप क्या करती हैं? आप राजनीति में क्या कराएंगे? हम जनता के काम करते हैं, ह्यूमन राइट पर 15-16 सालों से काम कर रहे हैं। आप दूसरों को थोड़ी ना सिखाएंगे। कोई तरीका नहीं, आपका भी ये तरीका नहीं है। आप कुमार विश्वास को आप जज है क्या? आप जज है क्या कुमार विश्वास? कुमार विश्वास के लिए कह तो रहे हैं आप, बीजेपी वालों से कहिए ना, के लिए आप दोनों मिलकर जो शपथ दोनों मिलकर वो अमेरिका चले गए। एक सवाल शबनम जी, आपसे एक सवाल है। जनता खुश है, दिल्ली की बिजली का बिल 200 महिला रो रही है और वो अमेरिका की सैर करने चले गए। उनको महिलाओं की कोशिश का कोई ख्याल ही नहीं है। ये बात उनका जाहिर सी बात है, वक्त खत्म हो रहा है, वक्त नहीं कर रहे, आकर आगे अपना पक्ष नहीं रख रहे। कांग्रेस सिर्फ ये मांग रही है अपना पक्ष रखें, महिलाओं की इज्जत करें बस। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि जिस तरह की बातचीत हो रही है, जाहिर सी बात है जो कुछ उस औरत के साथ हुआ है, उसकी फैमिली के साथ हुआ है, वो काबिले मजम्मत है, उसकी मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि उसको लेके हम इतनी राजनीति ना करें, इतनी पॉलिटिक्स ना करें कि जो मुद्दा है वही कहीं ना कहीं अपने आप में गुम हो जाए। लगता यही है कि सारी पार्टियां इसको किसी ना किसी तरह से पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही हैं और उसमें उस औरत का कोई भला नहीं हो रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि उस औरत को भी इससे सबक मिले। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे। खुली बहस में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को ऑनलाइन भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें समयlive.com। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।